सुबह के 4 बजे जब पूरे बिहार के लोग सो रहे थे, तब राजधानी पटना में गांधी मैदान में जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बीपीएससी छात्रों के लिए धरना पर बैठे हुए थे, अचानक पुलिस पहुंची और प्रशांत किशोर को वहां से उठाकर ले गई, एम्स में ले जाया गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार भी किया गया है। अब सभी पार्टी का इस पर जो है अपना अपना निर्णय सामने आ रहा है, लेकिन हम बात करेंगे राजद के पूर्व विधायक हरसिद्धि से, राजिंदर राम से कि आखिर उनकी क्या राय इस पर। सर, किस तरीके से आप देखते हैं प्रशांत किशोर को? आज पिछले कई दिनों से बीपीएससी छात्रों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। देखिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई है जी सबसे पहले हमारे नेता धरना स्थल पर गए जी और सरकार से मांग भी की। जी तो जहाँ तक प्रशांत किशोर का मामला है तो मैं उस पर क्या कहूँ। पहले नीतिकार थे, जी अब जो है कलाकार हो गए। जी नीतिकार पहले थे, अब कलाकार हो गए हैं। और कलाकारी ये स्वतः नहीं कर रहे हैं, जी यह एक राजनीतिक ड्रामा है। जी यह राजनीतिक ड्रामा जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, इन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। और ये राजनीतिक ड्रामा को बिहार के लोग भी समझ रहे हैं और नौजवान जो अभ्यर्थी हैं वो भी समझ रहे हैं, जी तभी वहाँ से खदेड़ने का काम किए थे। जी और राजनीतिक ड्रामा कर लेने से देश के अंदर नाखून कटा करके कोई शहीद बनने का प्रयास करे, वह संभव नहीं है। देश में जो सामाजिक समरसता की बात करे और देश के उत्थान और राष्ट्र की भला की बात करे, तो सवाल है कि जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा अभ्यर्थियों के संदर्भ में आंदोलन की बातें आ रही है, जी मुझे तो लगता है कि यह इंटरनल जो है प्लानिंग है। जी और प्लान के तहत एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कोशिश किया जा रहा है। कारण कि बीजेपी तो अपने बी टीम के माध्यम से भी कोशिश कर रही है जी कि कोई ना कोई राजनीतिक ड्रामा करके कुछ वोट को इधर उधर डाइवर्ट करवा करके तब हम सत्ता तक जाए। लेकिन बिहार के एक एक लोग इस बात को समझ चुके हैं, चाहे जितना कोशिश कर लिया जाए, राजनीतिक कलाकारी हो या फिर ड्रामा हो, इसका कोई असर बिहार के लोगों पर नहीं पड़ना है। और सवाल है कि अब तो गिरफ्तारी हो या तो हम तो सुने हैं कि उन्हें प्रताड़ित भी की गई है। तो ये राजनीतिक ड्रामा है। क्या मैसेज लोगों में डाल करके किस तरह से लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की प्रयास है। तो इस संदर्भ में हम लोग सीधे बात करेंगे बिहार और बिहारियों का, बिहार के तरक्की का, बिहार के समस्याओं को दूर करने का, युवाओं के रोजगार का और खास करके माई बहनों के सम्मान का, मान का, न कि इस राजनीतिक ड्रामा से कोई मतलब हमारे नेता या वहाँ हम पर लोग। डेरा जमा लिए थे, कह रहे थे कि पुनः री एग्जाम लेना ही होगा बीपीएससी को। देखिए, हम तो बताए आपको। और उन्होंने तो आपको नेता को भी ऑफर दिया कि तेजस्वी यादव आए, वो आगे बैठेंगे, हम उनके पीछे नहीं बैठेंगे। नहीं, आप एक बात आइए, हमारे नेता गए थे कि नहीं गए जी, थे? आप तो बाद में गए, देखा देखी। जी हमारे नेता तो पहले गए। हमारे नेता छोड़ कर आए थे। नहीं, ये बात कर रहे हैं तो जिस समय बेरोजगार हमारे आत्महत्या कर रहे थे, क्यों नहीं उतरे? सड़क पर उतरना चाहिए था ना प्रशांत किशोर जी को। जब बेरोजगारी के वजह से हमारे युवा जो है आत्महत्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोड पर उतरे? उतरना चाहिए था। तो उस समय दिखाई नहीं दिया। हमारे नेता जा करके जब हमारे अभ्यर्थियों से, हमारे युवाओं से, हमारे बीपीएससी के छात्रों से मिल कर के आए, उस पर कई एक चिट्ठी लिखी सरकार को हमारे नेता ने, तो उसके बाद में जा करके आप कलाकारी करने से थोड़े कुछ होता है। इसलिए निश्चित तौर पर हमारे नेता को, आपको आगे और पीछे का क्या बात, हमारे नेता हमेशा आगे रह करके बिहार की भला और युवाओं की भला चाहते हैं। इसलिए उसमें जो भी बात आपने सुना है, हमारे पार्टी के द्वारा सीधे काम हो रही है कि हम भला कैसे कर सकते हैं। और जहाँ तक इस सरकार की बात करिएगा, तो इस सरकार के
अंदर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी लीक हैं। जी कब किसका पैर पकड़ ले रहे हैं कोई ठीक नहीं है। जी सरकार लीक है और बीपीएससी भी हमेशा लीक कर जाती है। जी तो यह लीक की सरकार, लीक की व्यवस्था और लीक के नेतृत्व से बिहार की भला होने वाला है। लड़ना है, कौन जा रहे हैं, कौन उठा रहे हैं, कौन भेज रहे हैं वहाँ, फिर कौन जेल के अंदर डाल रहे हैं, इन संदर्भ में ये सारी जो सोची समझी ये कलाकारी है, इस विषय में बिहार की एक एक जनता और एक एक छात्र समझ रहे हैं, जुआ समझ रहे हैं और इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। और बिहार प्रशांत जी समझे और उनकी जो मेन सलाहकार और मेन सहयोगी है और जिसके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं वह लोग समझे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर जिस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्चा उसकी भी हो रही है कि एक दिन का उसका भाड़ा लगभग 20 से 25 लाख रुपया बताया जा रहा है। जिस वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर अनशन दे रहे थे वहीं पर सामने लगा हुआ था, जिसमें शौचालय है, रहने के लिए हर सुख सुविधा है, 5 स्टार होटल जैसे। है आप एक बात बताइए, जी बिहार देश के अंदर जो भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुस जा रहा है जी उसको कोई कुछ कर पा रहा है क्या? ईडी सीबीआई वगैरह 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 कोई कभी कुछ कर पा रहा है? सच्चाई यही ना है कि उसके वॉशिंग मशीन में भी जो घुस गया वह सब कोई जो है राजा हरिश्चंद्र बन गया। जी तो आप देख रहे हैं कि अगर यह बीजेपी का भी टीम नहीं होते तो जिस तरह से देश का धन और संपत्ति इनके माध्यम से लुटाया जा रहा है वोटों को इधर उधर करने के लिए, यानी कि आपका कहना है कि प्रशांत किशोर को फंड बीजेपी कर रही है। स्पष्ट है यार। जी जो आप बोल रहे हैं जिसका 20-25 लाख रुपया प्रतिदिन भरा है, जी अब बताइए कि पैसा कहाँ से आ रहा है? जी अगर दूसरा कोई शुरू कर दे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया भी प्रतिदिन खर्च, जी तो पता चलेगी कि और दूसरे दल से ताल्लुकात रखता हो तो बीजेपी तुरंत जो है रेड मरवाती है, जी मरवाती है ना। कभी इस पूछने जाती है क्या कोई भी एजेंसियां प्रशांत किशोर जी से कि आखिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, वैनिटी वैन का इस्तेमाल तो फिल्म एक्टर, बड़े बड़े अभिनेता करते थे, नेता भी कर रहे हैं। अरे भाई, चर्चा तो इसको लेकर हो आपको रहा है। तो बोले कि पहले नीतिकार अब कलाकार, जी तो बीजेपी के द्वारा जिसको एक्टर बना करके राजनीतिक रूप से कलाकारी कराना हो, वोट को इधर उधर कराने के लिए और भ्रमित करने के लिए, तो कलाकार को अगर इतना महंगा व्यवस्था दे दिया गया तो कौन बड़ा बात है। जी इसलिए सब कलाकारी है, दूसरा कुछ नहीं। यानी कि एक्टर है प्रशांत किशोर। नहीं, कलाकारी राजनीतिक भ्रम जाल फैलाने वाले भ्रम जाल हैं। जी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूस कौन अरे वो सब चीज लोग जान रहा है, लोग जी। समझ रहा है जी कि दूसरा कोई होता तो अभी तक जेल के अंदर होता। जी जितना खर्च होता है प्रत्येक जिला में, हो टेंट गुजरात से मंगा के, जी। आखिर गुजरात का टेंट कौन भेजवाया है? जी समझना चाहिए कि गुजराती टेंट जो है बिहार के हर जिलों में लग रहा है, ये कौन भेजवाया है? कौन उधर से डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर है? जी तो सवाल है कि आप स्पष्ट तौर पर ये जान लीजिए कि यह सारा चीज़ सोची समझी साजिश है। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरीके से खर्च हो रहे हैं और किस तरह से लोगों को भ्रम जाल में फंसाने की प्रयास है। बिहार और देश के लोग सब चीज़ समझ चुके हैं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रशांत किशोर की जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई है, उस पर आरजेडी के तरफ से पूर्व विधायक राजिंदर राम का जो प्रक्रिया है, उस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।